नमस्कार, मैं हूं जैन शेख। आप देख रहे हैं डिजिटल ज्वेलरी वन चैनल। डिजिटल ज्वेलरी वन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारा चैनल डिजिटल ज्वेलरी वन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी वीडियो आपको आपके मोबाइल फोन पर जल्द से जल्द देखने को मिले। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। 1 अप्रैल 2025 से भारत के सभी नियम बदलने वाले हैं, चाहे वो यूपीआई हो, टैक्स हो, और अब आपको वो 10 बड़े कानून जान लेने चाहिए जिससे आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। अप्रैल 1 से भारतीय नियमों में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और आपको कौन सी चीजें करवा लेनी है इससे पहले। दूसरा है यूपीआई, टैक्स समेत 10 बड़े कानून क्या हैं जो बदल गए हैं, कौन से नियम बदल गए हैं। तीसरा है सीधे जनता की जेब पर कितना असर पड़ने वाला है। चौथा देखिए कि कैसे अप्रैल 2 से ट्रंप ने, आपको पता है ना, रेसिप्रोकल टैरिफ की पहले ही धमकी दे दी है और अप्रैल 2 से ये लागू भी हो जाएंगे। इससे कितना बदलाव होगा, आपको कितना असर पड़ेगा, यह आपको आसान भाषा में समझना है। और पांचवा है कि अप्रैल 2025 के बाद से कितनी बदल जाएगी भारत की तस्वीर। तो अब आप देखिए कि कैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, यूपीआई समेत 5 फाइनेंशियल रूल्स जो चेंज होने वाले हैं। बिना वक्त गवाए मैं आपको बता देती हूं, ये जो नया इनकम टैक्स स्लैब है जो बजट में अनाउंस हुआ था, तो अब वो अप्रैल 1 से लागू हो जाएगा। यानी 12 लाख की इनकम पर एनएम पर ये टैक्स फ्री है। और इनफैक्ट जिनको स्टैंडर्ड डिडक्शन जिनका 75,000 बनता है, तो उनके लिए देखिए 12,75,000 तक आपका डिडक्शन, यानी आपका पूरा मामला, सैलरी का मामला पूरा टैक्स फ्री है। अब दूसरा देखिए कि किस तरीके से, अगर हम यूपीआई रूल की बात करते हैं, आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, अगर आपका नंबर अभी कोई इनएक्टिव है तो मैं आपको बता दूं, आपका इनएक्टिव नंबर अब बंद हो जाएगा। ये लोग उसको बंद कर देंगे क्योंकि इससे भी बहुत फ्रॉड हो जाते हैं। ये पहले कानून नहीं था लेकिन अब आ गया है। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, देखिए पेंशन स्कीम में अब बदलाव हो गए। आपको पता है पहले ये ओपीएस चलती थी, लेकिन अब 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इस पर सीधा असर पड़ेगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूं, 25 साल की जिसकी सर्विस रही है, अब उसको, आपको पता है पेंशन कितनी मिलेगी? जो उसका 50% होता है, लास्ट उसकी 12 महीने की जो सैलरी रही है उसका 50% उसको पेंशन में मिलेगा। तो ये बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अच्छी बात है। और इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड रूल्स भी चेंज हो गए हैं। जो आपको क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स मिलते थे, चाहे फिर वो सिंपली क्लिक एसबीआई कार्ड के फॉर्म में हो, चाहे वो एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड हो, इन सब का स्ट्रक्चर अब बदल जाएगा। यानी आपको अब ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। मिनिमम बैलेंस इन बैंक्स, चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, इसमें जो मिनिमम बैलेंस आप रखते हैं उसकी लिमिट अब बढ़ा दी जाएगी। और अगर आप उतना मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अप्रैल 1 से होने वाला है, आप अपने बैंक से संपर्क करके पता लगा लीजिएगा। जीएसटी रूल चेंज, अब जीएसटी सिस्टम में क्या होगा, अगर आपको पोर्टल पे लॉगिन करना है तो भाई मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी एमएफए माफ कीजिएगा, तो ये क्या होता है, चाहे वो टैक्स पेयर हो, तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको बहुत सारा जो चीजें हैं, चाहे वो ओटीपी के फॉर्म में हो, चाहे वो पासवर्ड पहले डालेंगे, फिर वो वेरीफाई करेगा ओटीपी के फॉर्म में, उसके बाद आपको आगे बढ़ाएगा ई वे बिल। अब ई वे बिल आप 180 दिनों के बाद जनरेट नहीं कर सकते। अब भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूं, कि आपने 50,000 रुपए का ट्रांसपोर्ट करना है सामान। आपने भाई अपना ई वे बिल बना दिया, ट्रांसपोर्टेशन बिल बना दिया, लेकिन आपने तो अभी बनाया है और आपने 180 दिनों के बाद आप उसको ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपका 180 दिन पुराना बिल होता है तो आपको वो रद्द कर दिया जाएगा और आपको वापस बनाना पड़ेगा। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक ट्रेडर ने गुड्स बाय किए जनवरी 2025 में, लेकिन उसका जो शिपमेंट है वो अगस्त 2025 तक डिले हो गया, तो भाई ये 180 दिन से ज्यादा हो गए। तो अब उसको ये जो ई वे बिल है ट्रांसपोर्ट का, अब वो वापस से न्यू इनवॉइस बनानी पड़ेगी। और इससे चेंजेस क्या है, ये कैसे आपके लिए फायदेमंद है? देखिए, इससे टैक्स इन्वेजन, कभी कभार लोग गड़बड़ी करते हैं, भाई पुराना बिल दिखाकर टैक्स में गड़बड़ी कर देते हैं और इनफैक्ट शिपिंग डिले कर देते हैं, तो उससे अब आप लोग बच पाएंगे। अब आप आगे देख लीजिए किस तरीके से होटल रूम टैरिफ एंड जीएसटी, यानी आप कोई भी अगर आप रेस्टोरेंट में, होटल में जाते हैं और अगर आप रूम किराए पर लेते हैं, तो देखिए जो 7,500 पर डे, इससे ज्यादा का अगर रूम है तो वो स्पेसिफाइड प्राइसेस में आ जाएगा।
और जो उनका खाना होगा वो 18% जीएसटी के साथ लगेगा। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ कि भाई अप्रैल 1 2025 से पहले क्या होता था। मैं एक होटल रूम में गई, मुझे वो चाहिए, एक नाइट का 7,000 उन्होंने बताया, ठीक है भाई, लेकिन अभी अगर उसकी प्राइजेस बढ़ जाती हैं तो वो लोग मुझे रूम कितने में देंगे, 8,000 में देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने 7,000 से प्राइस 8,000 कर दी, तो अब ये अभी तक क्या होता था कि 5% जीएसटी खाने पे लगता था कि आप भाई होटल में जो भी मंगाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे ही वो रूम 7,500 के ऊपर गया, उसके खाने पे 18% जीएसटी लग जाएगा। यानी जो 5% जीएसटी के साथ आपको खाना मिल रहा था वो 18% मिलेगा। लेकिन इसके लिए होटल को फायदा है। रेस्टोरेंट वाले क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी अपना टैक्स क्रेडिट घटवा सकते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल का दिखा दें, यूटिलिटीज का दिखा दें, सर्विसेज का दिखा दें, तो होटल वालों को तो फायदा हो जाएगा। लेकिन यहां पर कस्टमर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आप देखते हैं कि हु गेट्स अफेक्टेड, होटल्स, जो लार्ज होटल्स हैं, जो लार्ज होटल्स चेन है, उनको तो बहुत फायदा होगा कि आपने एक तो रूम का प्राइस बढ़ा दिया और आपके खाने में भी वो 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आप कस्टमर देखते हो तो कस्टमर का बिल ज्यादा आएगा। और जो छोटे होटल्स हैं वो अब 7,500 के ऊपर स्ट्रगल करेंगे। अगर उनको बढ़ाना भी है रूम, तो उनको बहुत सारी टैक्स का, जो टैक्स से रिलेटेड चीजें हैं, उनके इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। अब अगला देख लीजिए, डिविडेंड विल नॉट बी रिसीव्ड इफ पैन आधार इज नॉट लिंक्ड। अच्छा, डिविडेंड क्या होता है कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उनका अगर जैसे ही कुछ प्रॉफिट होता है तो वो आपको डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में देती है। लेकिन अब अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है 1 अप्रैल से पहले, तो वो डिविडेंड आपके पास आएगा नहीं। और अगर आएगा नहीं तो ये जो फॉर्म 26AS मिलता है, जिसमें भाई हम टीडीएस दिखा के उसका रिफंड ले लेते हैं, तो वो टीडीएस के ये जो फॉर्म है उसमें भी नहीं लिखेगा। यानी आपका वो पैसा गया समझो। म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो उसमें केवाईसी मैंडेटरी है। आपकी सारी डिटेल्स, सारी नॉमिनी की डिटेल्स रीवेरिफाइड की जाएंगी, जितना जहां पर भी आप अकाउंट बना रहे हैं। अगर मैं आपको उसको और आसान भाषा में समझ जाती हूं, देखिए राहुल है, उसने रिलायंस और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है भाई। जैसे ही उन लोगों का प्रॉफिट होता है तो 5,000 रुपए राहुल के अकाउंट में आ गए। अब उसका पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं है, फिर भी उसका पैसा अकाउंट में आ गया। लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 के बाद क्या होगा, अब यह होगा कि अगर उसका पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो अगर एचडीएफसी ट्राई करता है डिविडेंड डालने का अकाउंट में, सबसे पहले तो वो, क्योंकि वो दिखाएगा ही नहीं, एरर दिखा देगा, इनएक्टिव दिखा देगा, क्योंकि लिंक ही नहीं है। अच्छा, जब ये नहीं होगा तो अदर कोई टैक्सेबल इनकम है, चाहे आप टीडीएस आपकी जो है पॉसिबली अगर 10% होता था तो 20% बढ़ जाएगा। और मजे की बात यह है कि 26AS जो फॉर्म होता है, जिसमें आप टीडीएस दिखा के अपना रिफंड ले लेते हो, वो उसमें फॉर्म में दिखाएगा ही नहीं। तो आपका घाटा ही समझिए। तो मैं आपको बता देती हूं कि अगर आप ये सब करते हैं, यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो अपना पैन और आधार लिंक करा लीजिएगा। अच्छा, एक और अच्छी चीज हुई है, पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक क्लियरेंस। अब क्या होगा कि देखिए, बैंक फ्रॉड जब होता है ना, अगर 50,000 से ज्यादा का चेक बनाया गया है तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी जिसका भी वो अकाउंट है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि चलिए अगर आपने 1 लाख का चेक बना दिया तो आपका तो चेक विड्रॉ हो गया, आपका तो पैसा विड्रॉ होगा। लेकिन बैंक फ्रॉड ना हो तो अगर 50,000 के ऊपर का कोई भी चेक होगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई किया जाएगा, यानी आपसे पूछा जाएगा, तभी वो पैसा आपके अकाउंट से निकलेगा और किसी और को दिया जाएगा। अच्छा, लोन्स के मामले में अगर हम देख लेते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब जो होम लोन के लिए बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, तो उन लोगों की लिमिट बढ़ा दी गई है। अगर आप किसी, देखिए, लोन्स अप टू 50 लाख इन मेट्रो सिटीज, किसी मेट्रो सिटीज में तो आपको 50 लाख का लोन मिल जाएगा। अगर टायर 2 सिटीज में है तो 45 लाख का मिल जाएगा, और अगर स्मॉल सिटीज में है तो 35 लाख का मिल जाएगा। तो इससे होम बायर्स जो हैं और ये रिटेल सेक्टर में जितने भी हैं उनको फायदा होने वाला है। टीडीएस की लिमिट बढ़ा दी गई है, 1 लाख तक आप देख सकते हैं, और इसमें सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। टीसीएस रूल्स, सबसे पहले तो समझिए टीसीएस क्या होता है। अगर आप विदेश में पढ़ाई करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर विदेश जाते भी हैं तो ये एक टीसीएस लगता है। लेकिन अब क्या होगा, इसकी लिमिट पहले कम थी, लेकिन अगर आपका खर्चा 10 लाख के अंदर अंदर हो रहा है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आप देखिए विदेश में जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरी है। अगर हम इसको सम अप कर देते हैं,
Home buyers can get higher loans under priority lending with lower interest rates. सीनियर सिटीजन्स को फायदा हो रहा है क्योंकि TDS डिडक्शन जो है वो कम हो गया है. फॉरेन ट्रैवलर्स यानी हाथ में नकदी पैसा ज्यादा आएगा. फॉरेन ट्रैवलर्स एंड इन्वेस्टर्स अगर TCS कम है तो आपको इसमें फायदा होगा. अच्छा, कुछ और चेंजेस की बात कर लेते हैं. देखिए, अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए ज्यादा समय, यानी आपको पता है कि अगर आप कभी इनकम टैक्स नहीं भर पाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो आपको एक समय सीमा दी जाती थी 24 महीनों की कि आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं. लेकिन अब ये जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है. अब आप 48 वीक्स महीने तक कर सकते. देखिए, 24 से 36 महीने के बीच दाखिल रिटर्न पर 60% अतिरिक्त टैक्स. भाई ऐसा तो है नहीं कि आपको चार्ज नहीं किया जाएगा. ये सीमा बढ़ा दी गई है, यानी आप और ज्यादा अपने आप का ये जो पूरा इनकम टैक्स है उसको अपडेटेड भर सकते हैं. लेकिन आपकी समय सीमा के हिसाब से आपका डिडक्शन भी होगा, क्योंकि आप लेट है ना भाई. अगर आप कोई लेट लतीफ काम करेंगे तो आप देखिए, अगर 24 से 36 महीने का डिले होता है तो 60% अतिरिक्त टैक्स लगेगा. और अगर जो लिमिट बढ़ाई गई है ये 48 मंथ्स की, अगर आप तब तक रुकते हैं तो आपको 70% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा. आगे चलिए, क्या महंगा होगा. इन सब चेंजेस से आपके लिए अप्रैल 1 से क्या महंगा होने वाला है. सबसे पहला है स्मार्ट मीटर और सेल, आयातित जूते यानी जो इंपोर्टेड शूज होते हैं, आयातित मोमबत्तियां, आयातित नौकाएं और अन्य जहाज. भाई ये बिजनेस से रिलेटेड मैं आपको बता देती हूँ कि जब ऐसा कुछ भी चेंज होता है फाइनेंशियल लेवल पे, तो चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो महंगाई हो, बहुत सारी चीजें चेंज होती है. जैसे कि देखिए, PVC फ्लेक्स फिल्म्स, PVC फ्लेक्स शीट्स, PVC के जितने भी आइटम आपको दिख रहे हैं ये सारे महंगे हो जाएंगे. चाहे आप ये निटिंग प्रोसेस ले लीजिए, LCD LED TV सब ले लीजिए, सब महंगा हो जाएगा. अब सस्ता क्या होगा. $40,000 से ज्यादा कीमत आयातित कारें यानी इंपोर्टेड कार्स जिनकी $40,000 से ज्यादा कीमत है. इंपोर्टेड मोटरसाइकिल जिनकी क्षमता, जो इंजन की क्षमता होती है वो 1600 cc से कम है. फिर देखिए, वो बहुत स्पेसिफाइड चीजें हैं. ये अगर आप एक लंबी लिस्ट जाके निकालते हैं तो आपको इसमें और चीजें दिख जाएंगी. अब देखिए, 36 लाइफ सेविंग दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटेगी. तो इससे क्या होगा कि अगर आपको कोई क्रिटिकल ट्रीटमेंट लेना है तो आपकी उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उस पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है. और मैं आपको बता दूं कि देखिए, कस्टम ड्यूटी क्योंकि बहुत सारी चीजों पे हटा दी गई है तो 150 से 200 प्रोडक्ट पर असर पड़ रहा है. EV सस्ते हो जाएंगे. बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, यानी अगर आप देखते हैं कि 35 कैपिटल गुड्स की ड्यूटी हटाई गई है तो इससे EV सस्ते हो रहे हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में असर पड़ रहा है, आपकी कस्टम ड्यूटी हट गई है. तो एक तरीके से इन सब में आपको फायदा हो रहा है. ये तो हो गया कि कैसे फाइनेंशियल रूल्स चेंज हो रहे हैं. लेकिन आपको वो धमकी याद होगी ट्रम्प की कि 2 अप्रैल से मैं भारत पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दूंगा, जो तुम लगाओगे वो हम लगाएंगे. तो यही जो इंडिया अमेरिका के बीच में, और मैंने आपको भतेरे शो करके बता दिया है कि इससे आप पर क्या असर पड़ेगा. लेकिन बिकॉज नाउ इट्स एक्चुअली हैपनिंग. अप्रैल 2 से आप देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ US रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी अगर हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं, 87% ऑफ इंडिया $66 मिलियन एक्सपोर्ट, यानी जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है अमेरिका सामान, और उसका आंकड़ा देख लीजिए, ये प्रभावित होने वाला है. अभी प्रभावित तो होने वाला, लेकिन आप पर क्या असर पड़ेगा. आप पर एक असर पड़ेगा कि सबसे पहले तो भारत तैयार है कुछ टैरिफ घटाने के लिए. इंडिया इज कंसिडरिंग रिड्यूसिंग टैरिफ्स ऑन ओवर हाफ ऑफ US इंपोर्ट्स, यानी जो हम US को सामान भेजते हैं और US से जो हमारा आता है मामला, जो भी ये पूरी ट्रेड डील है उसमें अगर आप देखते हैं $23 बिलियन की, इसमें अब इंडिया रेडी है टैरिफ कम करने के लिए, टैक्स कम करने के लिए. अब देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो अगर टैरिफ कम हो जाता है तो आलमंड्स, वॉलनट, क्रैनबेरीज, पिस्ता, लेंटल्स, इन सब पे कम हो जाएगा. एनर्जी इंपोर्ट्स जो हैं, अगर आप LNG देख लेते हैं तो इसको भी हम लोग कम कर देंगे. यानी बेसिकली इंडिया मान गया है कि हम बहुत सी चीजों पे, क्योंकि ट्रम्प की यही बात है कि आप लोग इतना टैरिफ लगाते हो और हम तो इतना कम लगाते हैं. अच्छा, अब ये लोगों की डील भी हो रही है. इंडिया अमेरिका के बीच में एनर्जी और डिफेंस कोलैबोरेशंस हो रहे हैं. इसमें अगर आप देखते हैं, US से $15 बिलियन से लेकर $25 बिलियन की डील हो रही है. वहां से हम F-35 स्टील फाइटर्स मंगवा रहे हैं. एक और फैसला जो आपको अभी तक नहीं पता होगा,
एलिमिनेशन ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग टैक्स, ये भारत ने फैसला ले लिया कि जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग टैक्स है वो अब खत्म हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ताकि यूएस की जो टेक कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल ले लीजिए, मेटा ले लीजिए, अमेजॉन ले लीजिए, वो लोग बिजनेस लाएं। तो इसलिए जो 6% है टैक्स डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स पे स्टार्टिंग अप्रैल 1 इसको गिरा दिया गया है। अब इससे अफेक्ट क्या होगा और आप पे कैसे असर होगा? सबसे पहले तो ऐसा कुछ भी होता है तो ट्रेड और सप्लाई चेन में बहुत बड़ा बदलाव होता है। अगर हम इंडियन बिजनेस का देखते हैं तो अब इंडियन बिजनेस सिर्फ अमेरिका के पास नहीं जाएंगे, वो ईयू जाएंगे, मिडिल ईस्ट जाएंगे, यानी यूएस मार्केट के साथ क्योंकि ऐसी ट्रेड वॉर स्थिति चल रही है तो वो दूसरे मार्केट में जाएंगे। डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स में शिफ्ट अगर आप देखते हैं कि उसमें नॉन यूएस बायर्स की एंट्री होगी, चाइना में इसको बेनिफिट होगा। और देखिए चाइना इस वक्त आपको पता है कि कैसे, जब मैंने आपको पूरा शो करके बताया था जब हमारा स्टॉक मार्केट गिरा हुआ था तो कैसे चाइना का बढ़ता जा रहा था। तो इंडिया और यूएस के बीच में कुछ भी होता है ना तो उधर चाइना को बेनिफिट हो ही जाता है, आप समझ लीजिए। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स, आईटी सर्विसेज, इन सब में जॉब लॉसेस हो सकता है, नौकरी जा सकती है। एमएसएमई सेक्टर में भी देख लीजिए, उस पर भी असर पड़ेगा और बेरोजगारी बढ़ सकती है क्योंकि आपका बिजनेस यहां पर अफेक्ट हो रहा है। अब अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, प्रेशर और ये फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, जो आपका फॉरेक्स होता है वो डिक्लाइन कर सकता है। उसके बाद आपका जो रुपी है उसकी कीमत गिर सकती है अभी आगे, और मैं आपको साफ शब्दों में बताने वाली हूं। ये जितने भी गुड्स हैं, सामान हैं जो बाहर से आते हैं तो वो इंडियन कस्टमर्स के लिए महंगे हो जाएंगे। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बढ़ जाएगा क्योंकि अगर हम यूएस के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं तो हम हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और इससे जो ये फार्मर्स हैं, जो लोकल जितने भी मार्केट्स हैं, डोमेस्टिक मार्केट्स हैं, उनको फायदा होगा। अब मैं आपको साफ शब्दों में बताती हूं, इंपोर्टेड गुड्स की कीमतें बढ़ेंगी। जो भी बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी कीमतें बढ़ेगी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, यानी जितना भी इंडिया का बिजनेस एक्सपोर्ट होता है यूएस के साथ, उसमें नौकरी जा सकती है क्योंकि आपका वो बिजनेस अब अफेक्ट होने वाला है। फिर आप देख लीजिए कि किस तरीके से फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो सकता है, यानी तेल की कीमत बढ़ सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ सकती है, रुपये की कीमत गिरेगी यानी डेप्रिसिएशन होगा, महंगाई बढ़ेगी यानी इन्फ्लेशन। फिर आप देख लीजिए, और ये सारे असर मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि अभी कोई गाइडलाइंस जो होती हैं रेसिप्रोकल टैरिफ की वो क्लियर नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने बता दिया है अगर ये लागू हो जाता है तो ग्लोबल चेन में आपकी इफेक्ट आएगा। अगर आप आईटी सर्विसेज में देख लेते हैं तो सैलरी कट्स भी हो सकते हैं, जॉब अनसर्टेनिटी भी रह सकती है, भाई वो लोग वेव ऑफ कर सकते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज को। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स और किसानों को फायदा होगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि हम लोग अपना जो देश का प्रोडक्शन है वो बढ़ाएंगे। स्टॉक मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और आपको तो पता ही है जब वहां से ट्रम्प बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे और यहाँ पे स्टॉक मार्केट गिर रहा था तो ग्लोबली आपकी बहुत चीजें इफेक्ट हो जाती हैं। विदेश में पढ़ाई महंगी होगी, यूएस ट्रैवल सख्त होगा क्योंकि आपको पता है कि वीजा पे कितने सख्त हो गए ट्रम्प वहां पर, तो आप वहां पर जा नहीं पाएंगे, महंगी होगी पढ़ाई और बहुत सी ऐसी चीजें होने वाली हैं। तो 1 अप्रैल से अगर आप ये वाला फिस्कल ईयर देख लेते हैं और 6 महीने के बाद आपको भारत की तस्वीर बदली हुई दिखेगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।